भाई बंधुओं को नमस्कार। और एक अपना जैसे सर ने बताया तो मेरे को ये नॉमिनेट किया गया था, वो मेरा जो था फ्लड साइक्लोन रिस्पॉन्स कोर्स था। उसमें तरह तरह के पूरे कोर्स होते हैं, फायर का, डिजास्टर, कई तरह के डिजास्टर, उसका अलग अलग कोर्स हर साल चलते रहते हैं। जो जितने भी पूरे भारत में पहला ऐसा संस्था है कि पूरे भारत के लोग आकर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, चाहे सीडी हो, सिविल डिफेंस, वो स्टेट पुलिस हो, वो सभी लोग आके यहाँ एनडीआरएफ से जो एक मतलब ऑटोनोमस बॉडी की तरह है, वो उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, डेपुटेशन के रूप में रखा जाता है और 5 साल 6 साल बीएसएफ जो भी मतलब है उसमें आके अपनी सेवाएं देते हैं। सेवा देने के बाद अपने पुनः बटालियन चले जाते हैं। लेकिन सीडी के हर साल मतलब कोर्स आती है, उसमें हमारे रेलवे के लोग बहुत सारे आए थे। जैसे हम कोर्स करने गए थे तो उसमें पूजा की थी, उनका रेल एक्सीडेंट कोर्स था, उसमें भी पूरे अलग अलग संस्था से, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से आए थे, तो हमारे में भी आए थे। तो हमारा जो कोर्स था एक्चुअली फ्लड साइक्लोन डिजास्टर मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर, एक ह्यूमन डिजास्टर। एक मानव द्वारा जो जैसे बनाया जाता है डिजास्टर हो जाता है, जैसे कि हम अपनी फैक्ट्री, अपने उद्योग धंधों के बढ़ावा देने के लिए करते हैं, लेकिन उसमें भी एक डिजास्टर हो जाता है तो उसको हम ह्यूमन डिजास्टर बोलते हैं, ह्यूमन मेड डिजास्टर। और एक नेचुरली डिजास्टर जो अभी कोविड हो गया, कोविड-19 आया था, वो एक जो होता है नेचुरल डिजास्टर होता है। उसी तरह 2 प्रकार के डिजास्टर होते हैं। उसी डिजास्टर का अपना सिविल डिफेंस का एक मोटो होता है, नागरिक सुरक्षा संगठन। एनडीआरएफ का तो अलग होता है, सेफ द लाइफ। हमारा मोटो होता है मतलब नागरिकों को सुरक्षित करना, सेम होता है। लेकिन हर वक्त हर समय हम कहीं भी देखे, कई तरह के हमारे एक ग्रुप में जो भी ड्यूटी करने जाते हैं, कई तरह के मिलता है कैजुअलिटी। तो लोगों ने मतलब अपने तरीके से जो फर्स्ट एड का सिखाया जाएगा, अभी फर्स्ट एड सब फर्स्ट एड अपने पास अवेलेबल रहता है। तरह तरह के, जैसे अगर पैर में मार है तो उस पर पट्टी का जो बांधते हैं वो किस प्रकार के बांधते हैं, वो बहुत सारे हैं। जैसे पवन भैया है, आलिमैन है, ये सबको मालूम है फर्स्ट एड के बारे में। जो सिर में मार लग गया है, अगर उसको कैजुअलिटी हुआ है, अगर वो चल सकता है लेकिन बीच में, तो हम उसको डबल हैंड, 4 हैंड इस तरह से मतलब सुरक्षित स्थान है, तो हॉस्पिटल तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। हार्ट अटैक आ गया, एक्चुअल में हम लोग जो फ्लड साइक्लोन के लिए गए थे तब कई तरह के सिखाया गया था। जो उसमें लाइव था, जो उसमें रेस्क्यू किए थे, ललन सर थे, उन्होंने बताए थे कि पहले मैं बीएसएफ में था और गए थे तो हमको आसाम जैसे बाढ़ क्षेत्र में करने को मिला, तब क्या क्या देखने को मिला। उनके पास एक वीडियो रहता है और दिखाते हैं किस तरह के डिजास्टर से किस प्रकार के मतलब हम लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार एक सिविल डिफेंस का अपना मोटो है, नागरिकों को कहीं भी हम देखें, चाहे ड्यूटी में रहे या ना रहे, अगर कहीं हमारा किसी प्रकार का कैजुअलिटी मिलती है तो हमको किस प्रकार से उसका लाइफ का सिक्योर कर सकते हैं, या हमें उसको हॉस्पिटल ले जाने में किस प्रकार की मतलब अपने जो यहाँ से सिखाया जाता है उसी मोटो के अनुसार हम लोग करते हैं। और हाँ, हम लोग करते भी हैं। तो इसमें अपने को सर ने बोले थे फायर के बारे में पढ़ाने के लिए, तो फायर को मैं पढ़ा था लेकिन उसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाया हूँ, तो मैं उस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊँगा। और अपना फ्लड साइक्लोन का कोई मतलब है नहीं, फ्लड साइक्लोन का कोर्स का भी उतना हमारे वो इतना ही है, वो केवल एनडीआरएफ के लिए है। लेकिन कई जो हमने सीखे हैं वहाँ से, जैसे बोतल को हमने लाइफ बॉय तो एक अलग होता है, बोतल कैन बना के अगर ज़्यादा बाढ़ क्षेत्र आता है तो उसको लेसिंग के नॉट के द्वारा बांध के, और उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था अम्बाझड़ी में। खुद हमने सिर्फ बिना लाइफ जैकेट का मैं अम्बाझड़ी में हमें बोतल बांध के कूदाया गया, और निश्चित तौर पर मैं डूबा नहीं बिना लाइफ बोतल, वो जो पानी का बोतल आता है 1 लीटर, उसमें 1 लीटर वाला बड़ा वाला, उसको नॉट लेसिंग के द्वारा बांध के ये अपना हाथ पिच होता है ना, हाथ पिच के द्वारा बांधते हैं।
और 7 बोतल रहता है। और बाहर लेंगे बिल्कुल लाइफ जैकेट के मैंने विकट स्थिति में हमारे पास अभी NDRF आई नहीं, हम वहाँ पे मौजूद हैं। अगर बाढ़ आ गई तो कैन के बोतल और ये जो ड्रम तेल का नहीं रहता है ना, उसको स्क्वायर ब्लेसिंग के द्वारा बांधने को सिखाया गया। वो मुझे आ जाता है अच्छी तरह से। उसमें एक 8 स्क्वायरिंग होता है, एक तरफ 7 स्क्वायरिंग होता है। दोनों बांध के अगर आदमी को सुला देंगे तो बिल्कुल मतलब डूबेगा नहीं। इस तरह से मतलब हमारा जो मोटो है आदमी को मतलब सुरक्षित करना और सुरक्षित बचाना और हॉस्पिटलाइज तक हमें उसको सुरक्षित रख सकते हैं। यही हमारा सिविल डिफेंस का मोटो है। और सिविल डिफेंस का इसके आगे और फ्लड साइक्लोन में और अभी मैं पूरी तरीके से देखा नहीं है। हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए, 1 महीना हॉस्टल लाइफ कैसे गया? ये तो सब चल रहा है। लाइफ में उसका शेड्यूल था, कैसे बीता? बड़ी कठिन था। 5:30 बजे विसिल बज गया, नहीं तो 5:10 मरवाते थे। अगर टाइम पे नहीं आए फिजिकल नहीं तो रघुवंशी सर को ढिलाई दिए थे ना, कोई दिक्कत नहीं ऐसा तो बोले ना सर की कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं था। अपन टाइम से जाते थे, टाइम से आते थे। और छुट्टी के लिए मनाही करते थे। जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता था तो वहाँ पे बोले थे कि अपने मर्जी से जाओ, अगर कुछ होगा तो हम ये तुमको भगवान घोषित कर देंगे। मतलब 2 दिन पहले मैंने लेटर, बहुत उसमें ये होता है ना, बड़ी आती है उसकी अनुशासन जो होती है, लिख के देने के बाद भी जो डायरेक्टर थे उन्हें बोले कि नहीं उतना बड़ा किलोमीटर को तो परमिशन दे दिया था 5 किलोमीटर के अंदर। मैं 40 किलोमीटर बोले, 40 किलोमीटर के अंदर मैं परमिशन नहीं देता हूँ। अगर कुछ होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले और खुद ले। जो हमारे पोस्ट कोऑर्डिनेटर थे वो बोले कि इसका वोट कराइए, हमने लेटर आपको भेजा था लेकिन सेंक्शन नहीं हो पाया, तो अपने रिश्ते जा सकते तो जाओ। इसलिए गया नहीं। और बताइए क्या बताएं? बराबर वो हेडक्वार्टर छोड़ने का तो अभी यहाँ भी है वैसे नहीं, लेकिन वो भी वहाँ छोड़ना सुबह से शाम तक की दिनचर्या बता दीजिए। सुबह से पीटी होता है, 40-45 मिनट का पीटी होता है। पीटी के बाद वहाँ पे 8 बजे लंच ब्रेकफास्ट। उसके बाद 9:30 बजे पूरे डिसिप्लिन के साथ जाते थे क्लासरूम में। हमारा 2 नंबर रूम था, 2 नंबर पे जाकर बैठते थे। उसके बाद पहला प्रार्थना होता था। प्रार्थना के बाद अगर फील्ड ट्रेनिंग थी तो फील्ड में चले जाकर थ्योरी का क्लास रहता था। एक शेड्यूल दिया गया था, तो ये थ्योरी का क्लास है। फ्लड साइक्लोन का रहेगा और ब्रिज का रहेगा। उसके बाद रेपलिंग का रहेगा। तो रेपलिंग ज़्यादातर क्लास हमारा फील्ड का ही था, फील्ड ट्रेनिंग का। तो उसमें एक सेफ्टी RN सेफ्टी सर थे और उनका 2 सहायक इंस्ट्रक्टर थे, एक आरती यादव थे। बहुत अच्छा से मतलब कोई भी उसके बाद करने के बाद वो कुछ अगर टीम में डिवाइडेड हो जाता था, डिवाइडेड में जो टीम मतलब आती थी वो रेसलिंग के लिए जाती थी, बाकी लोगों को नोट्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता था। और जो काम दे दिया गया था उसका अलग अलग मतलब उसके करने के बाद फिर हमारा जैसे क्लास ओवर होता था एकदम जिस दिन में जाते थे हॉस्टल के तरफ, फिर वहाँ से लंच के लिए लंच किए नहीं, वहाँ भीड़ होता था बहुत ज़्यादा। आगे करते करते 2 बज जाता था, 2:30 बजे विशिल बजता था। एक मतलब मॉनिटर आते थे, जैसे अपने यहाँ मॉनिटर सुना जाता था, वो पूरे मॉनिटर गाइडलाइन करके लेके जाते थे